तो गाइज वेलकम टू माय चैनल आरके स्टडी एजुकेशन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का लेकर आया कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी आई है और इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, अधिशोषण किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के अणु दूसरे रासायनिक पदार्थ के सतह पर संचित हो जाता है, अधिशोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चारकोल की सतह पर अमोनिया गैस का आना। देखिए फिर से, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के अणु दूसरे रासायनिक पदार्थ के सतह पर संचित मतलब किसी के ऊपर आ जाता है, तो यही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अवशोषण क्या है? या पूछ सकता है अवशोषण किसे कहते हैं, या अवशोषण का परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के अणु दूसरे रासायनिक पदार्थ के आंतरिक भाग में मतलब अंदर आ जाता है, तो यही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है, मतलब अवशोषण कहलाता है। फिर से, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के अणु दूसरे रासायनिक पदार्थ के आंतरिक भाग में आ जाता है, अवशोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शोषण क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों साथ साथ हो, शोषण कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, देखिएगा, बहुत ही खतरनाक है। अधिशोषण की दर तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। अधिशोषण के मान तापमान बढ़ाने पर घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यरागी किसे कहते हैं? वैसा कोलाइडी विलयन जो द्रव के प्रति आकर्षित होता है, द्रव्यरागी कहलाता है। फिर से, वैसा कोलाइडी विलयन जो द्रव के प्रति आकर्षित मतलब द्रव की ओर आने चाहता है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? द्रव्यरागी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, धुआं किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? क्या बोले? धुआं किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? पायस। वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स पूछेगा कि धुआं किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो हमें क्या टिक मारना है? पायस। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव इधर चल रहा है, ध्यान से। दूध किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? दूध, एरोसोल। VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब छोटे छोटे चीज को ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर है 2 नंबर, 1 नंबर में ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा कि कोलोडियन क्या है? कोलोडियन क्या है? अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्युलोज का 4% विलयन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे। या पूछ सकता है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण क्या है, इसके अंतर लिखे। तो देखिएगा, तो लिखने का तरीका देखिएगा, एक तरफ लिख देना भौतिक अधिशोषण और एक तरफ रासायनिक अधिशोषण, उसके बीच एक लाइन खींच देना है और उसके बाद लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। भौतिक अधिशोषण पहला पॉइंट, इसमें वांडर वाल वर्ग कार्य करता है। और रासायनिक अधिशोषण की तरफ पहला पॉइंट, इसमें रासायनिक बल कार्य करता है। भौतिक अधिशोषण की तरफ दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें अधिशोषण ऊर्जा का मान 20 से 40 के जूल मोल सेकेंड इनवर्स होता है। और रासायनिक अधिशोषण की तरफ देखिएगा दूसरा पॉइंट, इसमें अधिशोषण ऊर्जा का मान 80 से 240 केजी जूल पर मोल इनवर्स होता है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, भौतिक अधिशोषण की तरफ, इसमें बहुआण्विक परत बनाता है। और रासायनिक अधिशोषण की तरफ देखिएगा तीसरा पॉइंट, इसमें एकल आणविक परत बनाता है। भौतिक अधिशोषण की तरफ देखिएगा चौथा पॉइंट, इसमें निम्न ताप की सहायक होता है। और रासायनिक अधिशोषण की तरफ, इसमें उच्च ताप का सहायक होता है। देखिए, इसमें लिखने का तरीका कि जहाँ पर पहला लाइन खत्म हुआ और उसके बाद लिखना एक लाइन छोड़कर दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। VVI में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। सबसे बेहतर आकार का वर्णनात्मक उत्प्रेरक कौन है? जियोलाइट। सबसे बेहतर आकार का वर्णनात्मक उत्प्रेरण कौन है? जियोलाइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्कंदन क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी विलयन के कण अपक्षेपित हो जाते हैं स्कंदन कहलाते हैं।